आज जिस सूत्र का वर्णन देवर्षि नारद जी ने किया, ये परम स्वतंत्र सूत्र है। केवल एक ही ये सूत्र आ जाए तो सब सूत्र अपने आप जागृत हो जाएंगे। अन्य कोई साधना ना हो, अन्य कोई भक्ति के लक्षण ना हो, केवल एक ये बात आ जाए जिससे आज देवर्षि नारद जी वर्णन कर रहे हैं, सब अपने आप पूर्ण हो जाएगा। बहुत महिमामय सूत्र है। समस्त शास्त्रों में इस सूत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। बहुत महिमामय सूत्र है। पूर्ण प्रेम रस को प्रदान करने में समर्थ, चाहे जितना कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण किए हो, दुराचारी हो, चाहे जितना कोई भूला हुआ हो, यदि उसे भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा प्राप्त हो जाए तो बिना साधन के भी वो भगवत रहस्य को जान जाएगा, वो भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा का बहुत बहुत हमारे शास्त्रों में वर्णन है। श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि ये प्रेम लक्षणा भक्ति मुख्यस्तु महत् कृपयैव, महापुरुषों के कृपा कटाक्ष से प्राप्त होती है। भगवत कृपा लेशाद्वा, भगवान की लेस मात्र कृपा दृष्टि से ऐसे महापुरुषों का साक्षात्कार होता है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होता है, और ऐसे महात्माओं की कृपा कटाक्ष से अत्यंत दुर्लभ प्रेम लक्षणा भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है। इस सूत्र का स्वयं देवर्षि नारद जी ने अनुभव किया है। देवर्षि नारद जी ने यह सूत्र ऐसे नहीं लिखा, स्वयं उन्होंने अनुभव किया है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी को स्वयं देवर्षि नारद जी बता रहे हैं कि भगवत प्रेमी महात्माओं के कुछ समय के संग का कैसा कृपा प्रसाद होता है। बताते हैं कि एक बार मेरा नाम पूर्व जन्म में था उपभरण नाम के गंधर्व के रूप में। उपभरण नाम था और गंधर्व योनि में थे। देवर्षि नारद जी अपने पूर्व के पूर्व जीवन चरित्र का वर्णन करते हैं। बहुत ध्यान से सुने, इस सूत्र के रचयिता स्वयं इस सूत्र का अनुभव बता रहे हैं। मेरा नाम उपबरहण था और गंधर्व योनि में मैं गंधर्व था। चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं से मेरा ब्याह हुआ था। मेरा रूप बहुत ही सुंदर था। गंधर्व वैसे भी बहुत सुंदर होते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में हम गंधर्वों को बुलाया और कहा, हमारी सभा में भगवान श्री हरि के यश का गान करो। पर मैं बहुत रूपवान और रूप के घमंड में था, तो ब्रह्मा जी की सभा में जहां हरि लीला का गायन करने के लिए मुझे बुलाया गया था, वहां मैंने लोकवत सौंदर्य का, लोकवत श्रृंगार रस का गान किया। हरि के महामाधुर्य का नहीं, लोकवत श्रृंगार, लोक गीतों का गायन किया, सांसारिक श्रृंगार का गायन किया। ब्रह्मा जी मेरी इस चेष्टा से बहुत ही क्षुब्ध हुए कि इस ब्रह्म सभा में तुमको बुलाया था, पुण्य श्लोक महामहिमा में आनंद सिंधु प्रभु श्री कृष्ण के यश का गायन करो, श्री हरि के लीला चरित्रों का गायन करो, उनके माधुर्य का गायन करो। तुमने ऐसी सभा की मर्यादा के विरुद्ध गायन किया, लोक श्रृंगारवत गीतों का। इसलिए वो क्षुब्ध होकर के शाप दे दिया, जा तू नीच योनि को प्राप्त हो। सभा की तू मर्यादा नहीं जानता, हरि यश गान की जगह तू लोक श्रृंगार का गायन कर रहा है, तू नीच योनि को प्राप्त हो। शाप सुनते ही तत्काल हमारा गंधर्व शरीर गिरा,
और छूट गया। और कालांतर में मैं उस द्रुमिल नाम गोप की पत्नी कलावती के गर्भ में गया। द्रुमिल नाम के गोप और उसकी पत्नी कलावती, उसके गर्भ में गया, फिर प्रकट हुआ। द्रुमिल गोप के घर मेरा जन्म हुआ। कुछ ही समय बाद द्रुमिल गोप पधार गया। उसके पधारने के बाद कलावती ने मेरा पालन पोषण करने के लिए एक पवित्र सदाचारी साधु सेवी ब्राह्मण के यहां वो दासी सेवा स्वीकार की। नारद जी अपने पूर्व जीवन का वर्णन करते हैं कि भगवत प्रेमियों की सभा में भगवत चर्चा करने के लिए बुलाया गया, लेकिन भगवत चर्चा ना करके भगवत गीत ना गाकर लोक गीत गाया, जिसका मुझे फल मिला कि गंधर्व योनि छूट गई और मुझे द्रुमिल गोप के यहां कलावती के गर्भ से जन्म होना पड़ा। लेकिन कैसी कृपा सिंधु की कृपा कि जब द्रुमिल गोप पधार गए तो कलावती ने पालन पोषण के लिए खोज की, कैसे अर्थ की प्राप्ति करें। तो एक साधु सेवी सदाचारी ब्राह्मण के यहां उसे दासी सेवा का अवसर मिला। अब वो वहां इस छोटे से बालक को लेकर के सेवारत रहने लगी। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षतां ते मयि अपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धत क्रीडन के नुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। भगवान वेदव्यास जी से कह रहे हैं कि देखो, सभा में हरि चर्चा ना गाने का मुझे दंड मिला और मैं एक दासी पुत्र बना। अब मेरा सौभाग्य उदय हुआ कि वो जो ब्राह्मण साधु सेवी और वेद सिद्धांत के अनुसार चलने वाले थे, उनके यहां वर्षा ऋतु में चातुर्मास करने के लिए बड़े बड़े भगवत प्रेमी महात्मा जन पधारे। जैसे महात्मा किसी नगर में जाते हैं तो पूछते हैं यहां कोई साधु सेवी है, क्योंकि श्रद्धावान वैष्णव भगवत आराधन से युक्त की यदि भिक्षा ली जाए तो हमारे भजन में बहुत सहयोगी होती है, और ऐसे की आश्रय में प्रगट में वास करने से हमारे भजन में कोई हानि नहीं होती है। इसलिए महात्मा जन प्रायः किसी भी नगर में जाके अगर रुकना होता था तो पूछते थे। तो वहां पता चला कि वो ब्राह्मण देवता भगवत आराधन में तत्पर रहते हैं और साधु सेवी भी हैं। तो वहां चातुर्मास करने के लिए महात्मा जन आए। ब्राह्मण बड़ा हर्षित हुआ, आनंदित हुआ, आज हमारे अहोभाग्य संत पधारे, 4 महीने यहां रुकेंगे, हमारे कितने सौभाग्य। प्रभु की अपार कृपा हुई कि मुझे संत सेवा का सौभाग्य दिया। सच्ची मानिए, जब प्रभु किसी पर अत्यंत द्रवित होते हैं तो साधु समागम प्रदान करते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। सच्ची मानिए, प्रभु की जब अपार कृपा होती है तो इन वैष्णव जनों का दर्शन, संभाषण और इनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी से कहते हैं, यद्यपि मैं बालक था फिर भी जब मुझे संत सेवा में नियुक्त किया गया कि देखो जो संत जन आज्ञा करें वैसा तुम कार्य करना, और मां उन ब्राह्मण की यहां सेवा में रहती तो संतों को देखता बड़े गंभीर स्वभाव भजन में निमग्न, तो मैं चुप रहता। बालक था पर बोलता नहीं था, चंचलता नहीं करता था, किसी बच्चे के साथ खेलता कूदता नहीं था। बस जो संत जन आज्ञा करते उनकी आज्ञा के अनुसार ही वर्ताव करता। एक एक शब्द पर ध्यान देना।
देवर्षि नारद जी बनने के पहले पूर्व का चरित्र वर्णन करते हैं। जो संत आज्ञा करते वही मैं करता। मेरे शील स्वभाव को देख करके वो महात्मा जन बड़े कृपालु, बड़ी कृपा करते और कृपा करके वो अपने पात्रों में पाए हुए जूठन को छोड़ देते। ये कृपा। बोले उच्छिष्ट ले पान अनुमोदितो दुजई सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्विषः एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्मेवात्म रुचि प्रजायते। देखो कैसी करुणा हुई। संतों के उच्छिष्टामृत का कितना अद्भुत चमत्कार। बिल्कुल बालक है, 5 वर्ष के, अभी कोई न शास्त्र का ज्ञान है न भगवत मार्ग का ज्ञान है, पर इतना भगवत कृपा से ध्यान है कि संतों के बीच में बिना उनकी आज्ञा के बोलना नहीं चाहिए, इसलिए बहुत कम बोलते हैं। संत गंभीर हैं इसलिए वो चंचलता नहीं करते। संत जो आज्ञा करते हैं, बेटा पानी ले आना, पानी दे देते हैं, ये वस्त्र फैला देना, वस्त्र फैला देते, यहाँ सोहनी लगा देना, सोहनी लगा देते हैं। तो संत जन बहुत कृपा किए और जो चातुर्मास के लिए रुके हुए संत जन थे सब अपने अपने पात्रों में उच्छिष्ट छोड़ने लगे, थोड़ा थोड़ा उच्छिष्ट। कितनी कृपा, कितनी कृपा। संत उच्छिष्ट मिलना अहो भाग्य, अहो भाग्य। प्रभु की अतिशय कृपा जो किसी भी अन्य साधन से, धन संपत्ति बल विक्रम से वस्तु प्राप्त नहीं होती, वो है संत उच्छिष्टामृत। वो कृपा करें, करुणा करें, अपनी जूठन दे दें। निश्चित मानिए अहंकार रोग के नाश की अचूक औषधि। साधना का भी अहंकार होता है, जितेंद्रियता का अहंकार आ जाता है। कई वर्ष हो गए मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, ये गुदगुदी अंदर रहती है। ऐसा मैंने जीवन हो गया, पैसा नहीं छुआ, जीवन हो गया ऐसा ऐसा। वो कहीं न कहीं अगर किंचन मात्र अहंकार है तो जैसे 56 भोग बना हो लेकिन एक मक्खी गिर जाए उसमें मरी तो वो भोग लायक नहीं रहता। ऐसे ही ये अहंकार मक्खी की तरह अपवित्र है। यदि थोड़ा भी अहंकार साधना में है तो कलंक है। जैसे सुंदर शरीर में थोड़ा सा भी चेहरे पे गलित कुष्ठ हो वो कैसा कुरूप कर देता है, ऐसे ही ये अहंकार गलित कुष्ठ की तरह साधक की सुंदरता में बाधक है। तरुते सहनशीलता सीखनी है और तृण से भी नीचता रखनी है। सबको सम्मान देना है, अपने को अमानी रखना है। अपने को सम्मान मिले तो उसे विष की तरह मानना है। नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत की तरह मानना है, तभी इस मार्ग में हमारी विजय होती है। तो इस अहंकार का नाश करके भगवत दासत्व प्रदान करने की समर्थ औषधि संतों का उच्छिष्ट। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं कि वो तो काम बनाना है तो ऐसे, वो रीझ जाए। देवर्षि नारद जी कहते मैंने कोई चपलता नहीं की, जो आज्ञा करते वही करता। रीझ गए संत जन, अपने दासत्व से युक्त उस बालक को देख के रीझ गए। मांगा नहीं, जबरदस्ती नहीं, हृदय में करुणा से प्रेरित होकर थोड़ा थोड़ा उच्छिष्ट अपने पात्रों में छोड़ दे। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो दुजई सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषा। हुआ क्या? समस्त पाप नष्ट होने लगे। ओहो, अहंकार का नाश और समस्त किल्बिष जो पाप है, तदपास्त किल्बिषा, समस्त पाप नष्ट होने लगे। हृदय निष्पाप होने लगा संतों का जूठन पाने से। अब उनके पात्र मार्जन की सेवा मिली तो सब संतों के वो जूठे पात्र पहले ऐसे पानी डाल के धोते और एक पात्र में डाल लेते, फिर उनको मार्जन करके रख देते और वो जो सब धोवन थी पात्र को पी जाते। आहा,
ये कोई महाभाग्यवान ही ऐसे हृदय में धारणा रखता है, कोई महाभाग्यवान। संतों की उच्छिष्ट में, संतों की चरण रज में, संतों के चरणामृत में, संतों के आदेश उपदेश में कोई बड़े कृपा पात्र जन होते हैं, उनकी हृदय में ऐसी निष्ठा आती। संत चरण रज पे, संत वचनामृत पे, संत चरणामृत पे, संत उच्छिष्टामृत पे। देवर्षि नारद जी कह रहे मेरे सारे पाप भस्म हो गए, मेरा हृदय पवित्र होने लगा। अब उन संतों की कृपा से जब वो भगवत चर्चा करते तो मेरे रोमांच होने लगता। तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रगायता मनोग्रहेणा श्रणवम मनोहरा ताः श्रद्धया मेनुपदम विशृण्वता प्रियस्य वस्यंग ममा भवद्रुचि। देखो कैसी करुणा उत्पन्न हुई। अब वो संत महात्मा जन जब आपस में बैठकर श्री कृष्ण चर्चा करते, प्रभु की लीलाओं के विषय में आपस में बातचीत करते, तो मेरे रोमांच होने लगता, अश्रु प्रवाह होने लगता, मेरे शरीर में कंप होने लगता। ऐसा लगता है बहुत अमृतमयी कथा है। ये देखो प्रभाव उच्छिष्टामृत का, संतों के सेवा का, उनके जूठे पात्र मार्जन कर देना, उनके वस्त्र प्रक्षालन कर देना, वहां सोहनी लगा देना, हाथ जोड़ करके उनके सामने आज्ञा पाने के लिए बाट जोहते रहना। कैसी कृपा हुई, कैसी कृपा। अब एक एक शब्द मेरे हृदय में अमृत की तरह काम करता। हृदय पवित्र हो गया ना, तो अब भगवत चर्चा ऐसे पान कर रहे हैं जैसे बहुत समय का प्यासा चातक मेघ के द्वारा बरसे हुए स्वाति बूंद को पाता है, क्योंकि वो अन्य कोई पानी पीता नहीं, वो केवल स्वाति के जल को ही लेता है। ऐसे ही श्रवणेन्द्री अनंत जन्मों से भगवत रस से विमुख रही, आज कृपा हुई तो श्री कृष्ण कथा बिल्कुल अमृत की तरह पान, एक एक शब्द पान कर रहे, कोई शब्द चूक न जाए। अब तो श्री कृष्ण प्राण प्यारे लगने लगे। ये देखो कितना सुंदर सिद्धांत मिला, सर्व समर्थ सिद्धांत मिला। महापुरुषों का संग, उनकी आज्ञा का पालन, उनके उच्छिष्टामृत का पान, हृदय निष्पाप, श्री कृष्ण कथा अमृत के समान लगने लगी और श्री कृष्ण प्राण प्यारे लगने लगे। ये बात बहुत जोर की। प्रभु प्राण प्यारे लगने लगे, इसका उपाय संत जन, भगवत प्रेमी महात्मा जन। अब तो श्री कृष्ण में मेरी रुचि हो गई। जब प्रभु श्री कृष्ण में मेरी रुचि हुई तो उनकी मनोहर कीर्ति, उनकी मनोहर मूर्ति, जैसे चर्चा हो रही आज प्रभु ऐसी लीला कर रहे, तुम भावनात्मक मेरे मन में सुखद वो झांकी, भावनात्मक, जैसा जैसा जैसे उत्तम पवित्र हृदय वाला श्रोता है तो वो तत्काल उसी लीला की भावना में डूबता है, वो मानो वहीं पहुंच गया है। ऐसा आनंद, बुद्धि निश्चल हो गई प्रभु के लीला चरित्रों में, अद्भुत आनंद। अब मेरे हृदय में अपने आप ब्रह्म ज्ञान स्फुरित होने लगा। बहुत ध्यान से सुनिए, नारद जी बालक हैं, वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा, महापुरुषों की कृपा का। तस्मेस्तदा लब्ध रुचेर महामुने प्रिय श्रवस्य खिलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे। आहा, उन महान भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा प्रसाद से मेरी बुद्धि में ज्ञान स्फुरित होने लगा। ये भगवत प्रदत्त ज्ञान है, ये ददामि बुद्धि योगम तम है। भगवान अब बुद्धि का योग करा रहे हैं। क्या सत है, क्या असत है, ऐसा ठीक निर्णय होने लगा। विवेक का प्रादुर्भाव हो गया, सत्संग से विवेक का प्रादुर्भाव हुआ, सत असत का निर्णय करने वाला शुद्ध विवेक। अब तो पूरा जगत ऐसा लगने लगा
कि परब्रह्म स्वरूप आत्मा में ये माया के द्वारा कल्पित है, ऐसा अनुभव होने लगा। देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं। अब तो शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्माओं के समीप बैठने का सौभाग्य मिलता। उनके श्रीमुख से हरि के निर्मल यश का जो गान होता वो सुनने को मिलता। मैं एक एक बात बड़े प्रेम से सुनता। मेरे चित्त का सब रजोगुण तमोगुण नाश हो गया। मेरे हृदय में विशुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसितस्य हतैलसः श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुहितमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीन वत्सला। मैं उन महात्माओं को बहुत प्यार करने लगा, उनका अनुरागी बन गया। आहा, भगवान कपिल देव ने कहा है कि जैसे पत्नी पुत्र परिवार आदि में आसक्ति होती है, वो हमारे बंधन का कारक है, पतन का कारण है, वही आसक्ति यदि संत महापुरुषों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि अब मुझे उन संत महात्माओं से बहुत प्यार हो गया, मैं उनका अनुरागी हो गया और बहुत विनय से रहता। खास बात, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। कहीं सेवा का अवसर मिलने पर अहम ना आ जाए, मान ना आ जाए, विनय परायण रहे, शीलवान विनयवान अमानी होकर गुरुचरणों की सेवा करे। जो संत महापुरुष जन गुरुजन हैं, उनकी सेवा में बिना विचार किए जो आज्ञा करते तत्काल तत्पर हो जाए, विनयशील रहे। श्यामानंद महाप्रभु जी ने रसिक मुरारी जी को एक संदेश भेजा कि जिस संपत्ति से हमारी संतों की सेवा होती थी राजा ने जब्त कर लिया है, तुम तत्काल जैसे हो वैसे चले आओ। प्रसाद पा रहे थे, वैसे ही चले गए, आचमन नहीं किया। देखो ये है विनयवान शीलवान आज्ञा का पालन करने वाला, जो उत्तम भागवत है उसका ही। ऐसे ही चले गए पीछे से खड़े हैं नमन मुद्रा में, तो उनका ऐसे प्रणाम किया जाता है, यही प्रणाम करने की पद्धति है। तो उनका भगवान हाथ जूठा है और मुंह जूठा है। अरे तुमने अभी तक आचमन नहीं किया। बोले आदेश नहीं था, आपका आदेश था जैसे हो वैसे चले आओ। तो प्रसाद पा रहा था वैसे ही। ओहो, श्यामानंद महाप्रभु का हृदय द्रवित हो गया। ये जैसे हो वैसे चले आओ, तो आचमन नहीं किया, बुद्धि नहीं लगाई, वैसे ही चले गए। पूज्य श्री ललिताचरण गोस्वामी हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य, उनकी सेवा में एक सेवक जी रहते थे, उनका नाम था हरिवंश दास जी। तो उन्होंने सुना बड़ी महिमा निज मंत्र की, तो एक दिन कहा जय जय, कभी इस दास पर भी कृपा हो और निज मंत्र दे। चलो निज मंत्र भजन करो, निज मंत्र का अधिकारी जानते हो, पूर्ण चित्त वृत्ति श्यामा श्याम में आसक्त होकर समर्पित हो जाए तब। अब जैसी आज्ञा जय जय। वो 2 बजे गोस्वामी जी उठते थे, दिन में विश्राम के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम करते, तो तत्काल वो पानी मांगते थे। वो पहले से ही तैयार रहते सेवक जी, वो हरिवंश दास जी थे, और उनका हरिवंश दास तो पानी खींच रहे थे। जी यहाँ आओ, वैसे ही डोल छोड़ दिया, वैसे ही रस्सी छोड़ दी, आचार्य चरण के समीप, जी पानी ले आओ। बोले जय जय, वो रस्सी और वो बाल्टी तो कुएं में गई। कैसे? आपने कहा कि अब जैसे आप चले आओ, तो पानी खींच रहे थे, अगर पूरी बाल्टी निकाल लेते तो आज्ञा का उल्लंघन होता है, इसलिए वही। बहुत प्रसन्न हुए, बोले कल आ जाओ यमुना स्नान करके, निज मंत्र दे देंगे, कल आ जाओ। पूर्ण समर्पण, वहां बात बाल्टी रस्सी की नहीं, वहां समर्पण, पूर्ण समर्पण। गुरु आज्ञा में जैसी आज्ञा बिना विचार करी शुभ जानी। देवर्षि नारद जी कहते हैं मुझे संतों से प्यार हो गया,
मैं विनय से उनकी आज्ञा के अंतर्गत रहता, उनके दर्शन से, उनके उच्छिष्टामृत से, उनके सत्संग से मैं निष्पाप हो गया। मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मेरे हृदय में अपार श्रद्धा बढ़ने लगी संतों के प्रति। इंद्रियों में पूर्ण संयम आ गया। समझो, इंद्रियों से लड़ना नहीं पड़ा जितेंद्री बनने के लिए, रुचि ही खत्म हो गई भोगों की। कितनी करुणा संत महापुरुषों के समागम से। शरीर, वाणी और मन में बस उनकी आज्ञा पालन करने का उत्साह। ध्यान दीजिए, शरीर, वाणी और मन में उनकी आज्ञा पालन करने का उत्साह। कब आज्ञा होगी और कब मेरा शरीर उनकी सेवा में लगे, कब वाणी, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी एक एक चेष्टा उनकी आज्ञा के अनुसार हो। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया। आरत अधिकारी जब पावें तो गूढ़ तत्व न साध दुरावें। जब भगवत प्रेमी महात्मा जन द्रवित होते हैं और देख लेते हैं आज्ञाकारी है, ये अहंकार रहित है, ये भगवत अनुराग के मार्ग में चलना चाहता है, तो वो अपने हृदय की पूंजी उसे दे देते हैं। जो गुह्यतम ज्ञान है उन महापुरुषों ने श्री देवर्षि नारद जी, जो इस समय बाल रूप में हैं, उनको प्रदान किया। उनके श्रीमुख से निकला हुआ वो भागवतिक उपदेश मेरे हृदय में पूर्ण वैराग्य प्रकट कर रहा था। उस उपदेश से जगत के निर्माता प्रभु श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान गया, जिसके जान लेने पर जीव परम पद में आरूढ़ हो जाता है। वो ज्ञान हमें महात्माओं ने प्रदान किया।